के बाद ये स्टेटमेंट आया किसी इजरायली फिल्म मेकर की तरफ से। फकर साहब, आपने क्यों बोला कि आप इंडिया भी जाती रहती है? इंडिया कश्मीर है और आई कश्मीर मीन टू इंडिया है। से, नो नो नो, मैं इसको करेक्ट कर लूं, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे कहने का मतलब ये है, हमें क्योंकि कोई वीजा नहीं लगता इंडिया जाने के लिए, और ना इंडियंस को नो वीजा नो नो लगते नो, हैं यहाँ आने के लिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट यारा, बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि आप इंडिया के बाकी सिटीज में भी जाती है, या जो स्टेट्स हैं नहीं, तो आप वो उसमें भी आप क्लियर जा कीजिए, वरना वरना हमारे फॉलोअर्स को मेरे, लगेगा कि मैं पीओके में बैठी हूँ जब ओ आप माय बोलते हो ना कि आप गॉड। इंडिया जाकर आई। ये वैसे मैं पता है, व्यूअर्स को एनीवे, बता दूं, आई नो ये यू याना डिडंट जी ने मीन इट। वैसे ही वो किया हुआ है, लेकिन खैर एनीवे, थैंक यू। बिल्कुल आई मैंने नो यू करेक्ट डिडंट कर मीन लिया इट। अपना। जी जी। No, no, I know you didn't mean it. Anyway, so the point was about Kashmir files. Yes, there is this guy called Nadav Lipid. और जहां तक मुझे पता है, थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में हम छानबीन करें, देखिए डेफिनेटली जो उसने बोला वो बहुत ही एक इनसेंसिटिव रिमार्क था। मैं मानती हूँ कि वो एक फिल्म जूरी है। फिल्म फेस्टिवल था आईआईएफए, जो गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था अनुराग ठाकुर के द्वारा। जी द प्रॉब्लम इज कि अनुराग ठाकुर ने भी पता नहीं कैसे तहश में, उन्होंने स्टडी भी नहीं किया कि किस जूरी को बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं जज करने के लिए, कौन है जो आ रहा है आपका वीजा लेके आपकी कंट्री में आ रहा है आपकी बिल्कुल। कंट्री पे ही थूकने के लिए। आपने इतनी भी छानबीन नहीं की, आपको बस ये शोशा करना था विदाउट फाइंडिंग आउट। सो द फर्स्ट ब्लेम गोज टू अनुराग ठाकुर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि आप किसको ला रहे हो। यू आर गेटिंग अ प्रेडेटर इनटू योर कंट्री एंड यू डिडंट इवन केयर टू चेक द डिटेल्स। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये बंदा चाहता, जैसे लेफ्ट विंग वाले बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि भाई इसने क्या किया, इसने तो सिर्फ बोला कि इसने तो सिर्फ मूवी को जज किया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने इस मूवी को एज एन आर्टिस्ट जज किया, क्योंकि मैं मानती हूँ इट वॉज एन आर्ट कॉम्पिटिशन। शायद उसको मूवी की डायरेक्शन नहीं अच्छी लगी होगी, शायद उसको मूवी की लाइटिंग, सेट, कॉस्ट्यूम, मेकअप हाँ या स्टोरी टेलिंग नहीं अच्छी लगी होगी, लेकिन उसने इन सब पॉइंट्स पे जिक्र नहीं किया। उसने ये बोला, सिर्फ एक लाइन बोली मूवी के बारे में, ये प्रोपागेंडा था, झूठी मूवी थी और वल्गर मूवी थी। आप मुझे बताइए इसमें कौन सी वल्गैरिटी है? व्हाट इज द वल्गैरिटी शोन इन दिस? इसमें क्या कोई आइटम नंबर है? ये किस चीज की बात कर रहा है? दूसरी चीज, इसने इसको प्रोपेगेंडा कैसे बोली? प्रोपेगेंडा का सीधा इंसाफ मीनिंग डिक्शनरी में क्या है? हाँ। प्रोपेगेंडा का मीनिंग होता है झूठी बात, और एग्जैक्टली। झूठी बात को जब जोर बिल्कुल। जोर से कोई ऐलान करता है उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। तो वो होता कौन है जो हम पर बीती है, जो इंडियंस पे बीती है? मैं कश्मीरी पंडितों को भी, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर अ पार्ट हाँ ऑफ इंडियन यूनियन, जो बिल्कुल। उनको, जो उन पर बीती है वो हर एक इंडियन पे बीती है, हर एक कश्मीरी पे हम्म। बीती है। तो वो कैसे ये बोल सकता है बाहर से आके कि ये प्रोपेगेंडा है, जब उसको कुछ पता ही नहीं हमारी हिस्ट्री के बारे में? फिर मैंने छानबीन की, मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि क्या वाज इट इग्नोरेंस ऑन हिज पार्ट, इज ही एन इग्नोरमस जिसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, या इसने जानबूझकर ऐसा स्टेटमेंट किया? फिर मुझे पता चला कि ये ऐसा बंदा है जो खुद अपनी कंट्री के खिलाफ है, खुद इजरायली होकर इसराइल को गालियां देता है, इसराइली माइंडसेट को गालियां देता है, इसराइली हम्म। माइंडसेट को क्रिटिसाइज एक वर्ड होता है, एक होता है अब्यूज करना, वो हाँ अब्यूज बिल्कुल, करता है। फर्क है दोनों में। ठीक है, दोनों में फर्क है। वो अपनी ही कंट्री को जब इज्जत नहीं देता, तो जिन कंट्रीज को उसकी कंट्री सपोर्ट करती है, जैसे इसराइल, आपने नोटिस किया होगा इसराइल के लोग जो हैं वो कश्मीर फाइल्स को लेके बहुत ज्यादा वो हो गए, मतलब दे आर वेरी टच्ड बाय दिस मूवी, ओवरवेल्म, क्योंकि उनको लगता है कि जो हॉलोकॉस्ट उनके साथ हुआ था कुछ वैसी सिमिलैरिटीज हाँ। थी, और वैसे ही कुछ कश्मीरी पंडित के साथ भी हुआ था। तो वो एक मतलब वो एक अग्रीमेंट में है इस मूवी के साथ, ओके। हिज होल कंट्री ऑन द होल। तो मुझे लगता है कि वो अपनी कंट्री को बिलिटिल करने के लिए, क्योंकि उसको अपनी आइडेंटिटी और अपनी कंट्री से प्रॉब्लम है, तो तब उसने जाके इतना पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया उस स्टेज पे जहां पे उसको एज अ फिल्म जूरी जाना था। उसने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, उस स्टेज को यूज किया टू गिव आउट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, विच आई फील वाज वेरी रॉन्ग। नॉट ओनली वाज इट रॉन्ग एज अ फिल्म जूरी, इट वाज आल्सो रॉन्ग एज अ गेस्ट। आपको हमारी कंट्री ने भाई इनवाइट किया है यहाँ पे, आप जिस कंट्री की हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय कर रहे हो उसी कंट्री को और उसी कंट्री के लोगों को आप झूठा बोल रहे हो। हाँ तो जी। दिस इज हाईली हाईली वेरी मतलब नॉट ओनली इनसेंसिटिव बट वेरी मैनरलेस ऑफ हिम, वेरी अनकूथ ऑफ दिस मैन। बिल्कुल, याना जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जिस कंट्री में कोई भी जा रहा होता है, वो इजराइल से आ रहा हो या किसी भी कंट्री से, और दूसरा कंट्री उसको होस्ट कर रहा है वहां पे, और आया होता है, मेहमान होता है, उसकी बड़ी लाजमी बात है। हम लोगों के एशिया के यहाँ काफी रिस्पेक्ट होती है मेहमान की। जाते हैं तो लोग एब्सोल्युटली। करते हैं, बिल्कुल लिहाज भी ज्यादा होता है, कहते हैं यार चले मेहमान है। लेकिन
ये सारा कुछ जिस तरह आपने कहा कि अनुराग ठाकुर साहब ने ये नहीं देखा था, तो ये तो क्योंकि फ़िल्म एनालिसिस के लिए ये लोग जाते होंगे। मैं खुद मेरे टीचर हैं इजाज़ गुल साहब और वो हिंदुस्तान की फ़िल्म एनालिसिस करने के लिए बहुत अरसे से आते-जाते हैं। मुंबई में जाते हैं, वो बाकी जो बड़े फ़िल्म फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पे जाते हैं। लेकिन उनका जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूँ, तो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। हो सकता है कोई मूवी मुझे पसंद ना हो या मुझे जी, शायद वो पॉइंट समझ नहीं आ रहा जो वहाँ पे डायरेक्टर बताना चाहते या व्हाटएवर द थिंग इज़। मैं कहता हूँ यार बड़ी बकवास मूवी है। मतलब ये हम कहते जी, हैं एज़ अ व्यूअर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो जी, एनालाइज़ करता है उस मूवी को ये साहब जो आए थे नादाब लापिड हैं गालिबन अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा जो मुझे अभी जी, मैं आप लोगों की नदाब किसी लकीर। जी, जी, बिल्कुल। तो कैसे आप फिर कैसे गए? क्योंकि इनके अगर ये इस तरह के कंट्रोवर्शियल आदमी थे, जो अपने मुल्क के हवाले से आपके क्योंकि मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो आज स्टोरी पढ़ी है तो मुझे इनके बारे में पता चला। तो हुँ। फिर ये कैसे आए? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने इज़राइल और फ़लस्तीन पे एक मूवी बनाई थी पहले, इस बंदे ने, अच्छा, लिपिड ने, जी। नादाव लिपिड ने। जी, जी। और उसने अपनी मूवी को डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि इजरायली ऑक्यूपेशन के बारे में ये मूवी है कि किस तरह से इजरायलियों ने फलस्तीन पे ऑक्यूपेशन करके रखा है। अब आप ओके। सोचिए जो जिस बंदे को अपनी ही कंट्री की सॉवरेनिटी की इज्जत नहीं है, वो किसी और कंट्री की उसी जो ये जो सर्कमस्टेंसेस थी ये हुँ, सिमिलर है जूस की और कश्मीरी पंडित्स की। तो वो हुँ, जब अपनी ही लोगों की तकलीफ नहीं समझता तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ये यहाँ पे समझेगा। एंड जैसे मैंने कहा, आपको पूरा हक है कहने का कि मूवी में कुछ पॉइंट्स ठीक नहीं थे, जैसे मैंने आपको बिल्कुल। डिस्क्राइब किया, बेशक। सेट हो, कॉस्ट्यूम हो, मेकअप हो, कुछ भी हो लेकिन सकता इस है, कुछ म्यूज़िक अच्छा नहीं था या व्हाटएवर आप कहते हैं स्क्रिप्ट एब्सोल्युटली, कमज़ोर था या कुछ और चीज़ें कह सकते एब्सोल्युटली, हैं। बिल्कुल, आप कह सकते हैं, बिल्कुल। आज तक मैं नहीं समझती कि कोई भी इंडियन ने आज तक शिंडलर्स लिस्ट को बोला है कि भाई ये अच्छी मूवी नहीं थी, ये बकवास, ये प्रोपेगेंडा थी। आज तक किसी इंडियन ने द पियानिस्ट को नहीं बोला है कि ये बकवास मूवी थी। राइट, हम दूसरों का दर्द समझते हैं, चाहे वो मूवी में क्यों ना दिखाया जाए वो। लेकिन हम किसी को झूठा नहीं बोलते, किसी को प्रोपेगेंडा नहीं बोलते। ये कौन होते हैं बाहर से आके इस तरह बोलने वाले? और देखिए जब ये इसने ये करके ये कर दिया कि आप देख रहे होंगे कि काउंसलर जनरल ऑफ इजराइल हाँ। इंडियन जो इंडिया में है, कोबे शोशानी आई थिंक हिज नेम इज, उन्होंने भी अपोलोजाइज किया। फिर मैंने इनके नाम यहाँ पे लिखे हैं, बिल्कुल आप जी कोबे शोशानी, नोर गिलोन जो इंडियन एम्बेसडर टू इसराइल एम्बेसडर टू इंडिया है, उन्होंने भी अपोलोजाइज किया। तो उसने बेसिकली जो उसकी अपनी जाति दुश्मनी है अपने लोगों के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, उसने अपना अचीव कर लिया, अपना मकसद मुकम्मिल कर लिया। दैट उसने इनसे अपोलॉजी मतलब इनका सर झुका दिया किसी और कंट्री के सामने, इंडिया के बिल्कुल। सामने इनका सर झुक गया, इसने अपना कर लिया। तो अब इसराइल के हवाले है कि ये किस तरह से इसको ट्रीट करें, क्योंकि इसने एक तरह से इसराइल की बेइज्जती की है, इसराइल के लोगों की सेंटिमेंट्स की बेइज्जती की है, ना सिर्फ के इंडियंस की। अच्छा अब याना जी आप क्योंकि जर्नलिस्ट हैं तो डू यू थिंक ऐसा इनको जानबूझकर बुलाया गया हो कि यार ये ऐसा करें? इज़ इट पॉसिबल या मतलब वेल बोला तो जा रहा है कि टूल किट गैंग को बिलोंग करता है, और जैसे ही उसने ये स्टेटमेंट दिया तो टूल किट गैंग जो है वो एक्टिव हो गया, और फिर शुरू हो गए ट्रोल करना। लेकिन पता है इससे क्या हुआ, आई टेल यू, जो जख्म हम भरने की कोशिश कर रहे हैं, हम नया जनरेशन कश्मीर का हाँ, जो जख्म भरने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित भाई बहन वापस आ जाए, वो जख्म फिर से खुरेद रहे हैं। ये टूल किट वाला जो गैंग है वो उन जख्मों को फिर से खुरेद रहा है, ठीक। क्योंकि अब इनको प्रूव करने के लिए बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित हैं वो सोशल मीडिया पे आके ऐसी फोटोज